जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। इस वीडियो में हम लोग सोडियम की बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि अब हम लोग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सोडियम की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए दोस्तों। और अभी बेल आइकन भी आप क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो होती है मुश्किल से 10 से 12 मिनट की होती है और उसी में मैं आपको एक टॉपिक कवर करवा देता हूँ। आपको कोई बड़े लेक्चर जैसे कि 30-40 मिनट के लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें भी वही चीज़ बताया जाता है जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। और दोस्तों इससे पहले 15 लेक्चर और आ चुके हैं केमिस्ट्री के, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। मुश्किल से आपका 1 घंटे में वो लेक्चर सारे समाप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सोडियम की साइन की बात करें तो इसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा और मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया कि सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं। लेकिन आपको नाम से इसका नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसको लैटिन भाषा में लिखा जाता है और लैटिन भाषा में इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम के उपयोग की बात कर लें तो सोडियम का जो उपयोग किया जाता है वो अवकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। संश्लेषित प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है, यानी सिंथेसिस रिएक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। और सोडियम लेट मिश्र धातु के उपयोग में टेट्राएथाइल लेड नामक अविस्फोटक रोधी यौगिक बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने कल लॉकिंग पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने एक नाम पढ़ा था टेट्राएथाइल लेड। तो टेट्राएथाइल लेड के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। द्रवित सोडियम के उपयोग नाभिक रिएक्टर में किया जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्टर होती है उसको ठंडक उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी उसको ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे जो सोडियम थे उसका उपयोग देख लिया हम लोगों ने। दोस्तों अब हम बात करते हैं सोडियम के कुछ प्रमुख यौगिक एवं उनके उपयोग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। और दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है वो साबुन बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये एक क्षार होता है और प्रबल क्षार का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो लोग फार्मेसी करते हैं उन लोगों को साबुन बनाना बताया जाता है तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज़ करते हैं, उसके साथ हम लोग फेट लेते हैं। साबुन बनाने में किया जाता है और कृत्रिम सिल्क के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए आपने सुना होगा कि सोडियम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शीशे, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों सूती कपड़े जितने भी होते हैं उनमें चमक पैदा करने के लिए मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पे सोडियम के हाइड्रोक्साइड के उपयोग भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धावन सोडा, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, या फिर इसको अगर हम लोग साइंस की भाषा में कहें तो इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। और दोस्तों जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी याद रखना है। और जैसा कि आपको पता चल गया होगा इसका उपयोग हम लोग कपड़े धोने में करते हैं और इसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। और साबुन, बोरेक्स, कांच, कास्टिक सोडा इत्यादि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी उसको मृदु बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जल को मृदु बनाने के लिए। और घरेलू कार्यों में धुलाई के संबंधित कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज़ समझ में आ गया होगा कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या होता है, और आपको यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी पता चल गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं खाने के सोडे की, यानी ईटिंग सोडा। तो दोस्तों जो ईटिंग सोडा होता है इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। दोस्तों यहाँ पे H लग गया इसलिए इसको बाइकार्बोनेट कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अब इसके उपयोग की बात कर लें तो खाद्य पदार्थों जैसे कि केक, ब्रेड आदि के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा उपयोग, यानी इसका सबसे अधिक उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। तो आपको इसका उपयोग भी समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है और इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्लोबल सॉल्ट की। तो दोस्तों जो ग्लोबल सॉल्ट होता है इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4, यानी ये सोडियम सल्फेट होता है और इसके साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर के भी होते हैं। और दोस्तों जो इसका उपयोग किया जाता है वो शीशे के निर्माण में किया जाता है, कागज़ के निर्माण में किया जाता है, औषधि निर्माण में किया जाता है आदि इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ग्लोबल सॉल्ट के बारे में भी समझ में आ गया होगा।
इसके बाद हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करें तो नॉर्मली आपको इसका तो पता होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, और जो आप साधारणतः नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो उसका उपयोग मेनली खाने वाले नमक के रूप में किया जाता है। और दोस्तों जितना समुद्र का पानी होता है उसमें जितने भी सॉलिड घुले रहते हैं, यानी उसमें जितने भी विलय होते हैं, उनका 75% मात्र सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और दोस्तों ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी जो सोडियम होता है इसको अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो ये हवा में से नमी अब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में भी अगर जो नमक होता है वो किसी बॉक्स में या डिब्बी में बंद हो तो उसमें नमी आ जाती है और वो गीला गीला सा हो जाता है। तो आपको यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम परऑक्साइड की। तो दोस्तों जो सोडियम परऑक्साइड है इसका जो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Na2O2। और दोस्तों यहाँ पे आप सोडियम परऑक्साइड देख रहे हैं क्योंकि दोनों में जो सोडियम के साथ 2 ऑक्सीजन है, मतलब हर एक सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन है, इसलिए इसको सोडियम परऑक्साइड किया जाता है। और दोस्तों ये पीले रंग का एक चूर्ण होता है जिसका उपयोग अस्पतालों व जहाज़ों में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा इसका उपयोग रंगाई में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और उसी के साथ साथ इसका प्रयोग ऊन आदि के व्यंजन में भी किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोडियम परऑक्साइड होता है इसका क्या यूज़ होता है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। और दोस्तों सोडियम के जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे यौगिक पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम थायोसल्फेट, क्योंकि यह एक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और इसका उपयोग मेनली फोटोग्राफी में किया जाता है। और दोस्तों रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं आप उसके पेपर निकाल सकते हैं, और हर साल एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है या फिर फोटोग्राफी में किसका यूज़ किया जाता है, तो आपको बताना है। इसके अलावा इसका उपयोग एंटीडोट के रूप में भी किया जाता है। और दोस्तों इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। और दोस्तों इसका उपयोग चिली सॉल्टपीटर के रूप में किया जाता है। और दोस्तों रेलवे और एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये कि बताइए कि चिली सॉल्टपीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताना है NaNO3 होता है। और उसके अलावा इसका उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो अच्छा उर्वरक माना जाता है। और इसी के साथ साथ इसका उपयोग नाइट्रिक एसिड के निर्माण में किया जाता है, यानी HNO3 के निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग। तो आपको यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम बेंजोइट की। और दोस्तों ये भी आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaC7H5O2। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बेंजोइट का, और इसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है, यानी जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं और खाने के पदार्थ होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों सोडियम के हम लोगों ने अभी जितने भी पढ़े उनमें से एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यौगिक है सोडियम का वो है सोडियम बेंजोइट, तो आपको इसका भी याद रखना है। और दोस्तों ये बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है। और दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि सोडियम के हम लोगों ने जितने भी यौगिक होते हैं उन सब के बारे में पढ़ा, उनके फॉर्मूले पढ़े, उनके उपयोग पढ़े कि किस किस चीज़ में उनका यूज़ होता है। और दोस्तों सोडियम के लगभग सारे जितने यौगिक हैं सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पहले आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं पर्टिकुलर कि कौन कौन से एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बायो की मैंने पूरी सीरीज़ कवर की है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा आप लोग। आपको लास्ट में वीडियो जैसे ही ख़त्म हो रही है तो आपको ऊपर स्क्रीन पे लिखे आ जाएंगे, आप सिर्फ क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।